Assalamualaikum students. Today we solve question number 8 and 9 of exercise 7.5. First of all, we solve question number 8. A road is inclined at an angle of 5.7 degrees. Suppose that we drive 2 miles up this road. Starting from sea level, how high above sea level are we? अब हमारे पास हमने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ की है, सी लेवल शो किया है, और उसके बाद हमारे पास जो इसकी हाइट है वो 2 माइल्स है, और उसके बाद हमारे पास जो इसकी ए एंड सी की जो वैल्यू है मतलब परपेंडिकुलर है वो गिवन नहीं है। हमने देखा कि हमारे पास थीटा की वैल्यू 5.7 डिग्री गिवन है। हमने साइन थीटा राइट किया। साइन हमारे पास सम पीपल है, जो आप लोगों ने जो लर्न किया है उसके मुताबिक परपेंडिकुलर और हाइट आ गया। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है ए सी, और हाइट हमारे पास क्या है ए बी है। अब साइन हमने राइट किया और थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन वो हमने राइट की 5.7 डिग्री। ए सी मेजरमेंट ए सी एज इट इज राइट करेंगे क्योंकि हमने फाइंड करना है, और हमारे पास ए बी की वैल्यू है 2 माइल्स, वो हमने 2 राइट किया। अब हमारे पास जो मेजरमेंट ए सी है हम उसको एज इट इज राइट कर रहे हैं, और ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे थे। यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी। हम 5.7 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 0.199 माइल आ जाएगी। दैट्स मीन वी आर एट द हाइट ऑफ 0.199 माइल फ्रॉम द सी लेवल। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है A television antenna of 8 feet height is located on the top of a house. From a point on the ground, the angle of elevation to the top of the house is 17 degree and the angle of the elevation to the top of antenna is 21.8 degree. Find the height of the house. अब यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है, जहाँ पे हमने एंटीना भी ड्रॉ किया है जो कि 8 फीट है। हमारे पास यहाँ पे 2 एंगल्स गिवन है। थीटा की वैल्यू गिवन एक 17 डिग्री है और यहाँ एक सेकंड वाली हमारे पास 21.8 डिग्री है। यहाँ पे हमारे पास आप देख रहे हैं कि 2 ट्राइंगल्स शो हो रही है। हम फर्स्ट ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं, वो हमारे पास है ए बी एंड सी। इन ट्राइंगल ए बी सी अब यहाँ पे हमारे पास 10, ठीक है, थ्रो प्रॉपर ब्रश। अब यहाँ हमने 10 डिग्री थीटा की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट वाली कौन सी है, फर्स्ट वाली डायग्राम के लिए वो 17 डिग्री है, वो हमने राइट की। और यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर है ए सी और बेस हमारे पास है बी सी। अब हमारे पास जो ए सी है वो ए सी हमने यहाँ पे ये देखें हमने फाइंड करना है, वो हमारे पास हाइट है। और यहाँ पे हमारे पास जो बी सी है जो कि हमारे पास है बेस, वो हमारे पास है एक्स, वो हमने एक्स यहाँ पे राइट कर ली। 10 की वैल्यू यहाँ पे हमने राइट की 17 डिग्री, हम दोनों राइट कर लिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स जो यहाँ ले लिया और 10 की जो वैल्यू है 17 डिग्री उसको हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम कैलकुलेटर से 10 को जो वैल्यू निकालेंगे 17 डिग्री की तो हमारे पास आएगी 3.271 और साथ में एच आ जाएगा। क्लियर? ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स नाउ सॉल्व द सेकंड ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू डायग्राम। सेकंड डायग्राम है ट्रायंगल है DBC। इसमें भी हमारे पास tan थीटा यूज होगा, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है CD और बेस हमारे पास है BC। थीटा की वैल्यू 21.8 हमने राइट कर ली। अब हमारे पास AD की वैल्यू अब है, और हमने AC जो हमने पहले जो है वो सॉल्व की थी फर्स्ट जो है वो ट्रायंगल में, और BC एज इट इज आ गया। अब इन दोनों की जो वैल्यू सेम आ रही है वो 8 + h आ रहा है क्योंकि हाइट हमने पहले फाइंड कर ली थी। अब यहाँ पे हम इसको 10 की वैल्यू राइट एज इट इज करेंगे, और यहाँ पे हमने AD की वैल्यू राइट कर ली जो कि हमारे पास 8 फीट थी, प्लस हाइट हमारे पास एज इट इज आ गया, एक्स एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे 10 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 0.40 आ जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास 8 + h एज इट इज आ गया, और x की वैल्यू हमने जो प्रीवियस ट्राइंगल के लिए हमने वो निकाली थी वो थी 3.271 हाइट। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे हम इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 8 + h जो वो एज इट इज इक्वल टू राइट कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। अब ये एच जहाँ पे पॉजिटिव था दूसरी साइड पे आके ये नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे हमने इसको कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो यहाँ पे -1 आ गया। इस वैल्यू में से -1 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद हम इस वैल्यू के साथ इस वैल्यू को क्या करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास वेरिएबल के साथ वैल्यू होती है हमेशा डिनोमिनेटर में आती है, वो डिनोमिनेटर में आई, दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 25.94 फीट। क्लियर स्टूडेंट्स?